कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। और ये भी याद रखिए, पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, लेकिन ना हो तो जीवन में अंधेरा छा जाता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2024 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कुंभ राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम गेन प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। आपकी राशि कुंभ राशि से लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति है, जो कि आपकी राशि से 4th हाउस में केंद्र में विराजमान है और राशि से 11th हाउस पर मंगल की दृष्टि है। मंगल जो कि आपकी राशि से पराक्रम भाव के स्वामी है और साथ ही साथ कैरियर लॉर्ड है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों को स्विच करने से पहले सोचना चाहिए, बहुत बार सोचना चाहिए कि ये समय जॉब स्विच करने का नहीं है, कूद फांद का नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर अपने आवेश और क्रोध पर थोड़ा ध्यान देना है। सिस्टमेटिक वे में अगर कामकाज करेंगे, समय पर यदि किसी चीज़ के लिए भागेंगे तो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, अन्यथा सिर्फ सोचते रह जाएंगे। सितंबर 2024 लाभ के मामले में लाभ और इन्वेस्टमेंट दोनों का स्वामी बृहस्पति है। तो ऐसी स्थिति में जो आप में से वे लोग जो जॉब कर रहे हैं थोड़ा सावधानी से कामकाज कर रहे हैं, और जो प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, जो सीए हैं, स्टॉक ब्रोकर हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट की बात कर सकते हैं, टीचर्स की बात कर सकते हैं, या वे लोग जो राजनीति क्षेत्र में उन लोगों की बात करें तो यहाँ पर उनका पलड़ा भारी है। यहाँ पर आपको उन्नति प्रगति की स्थिति देखने को मिलेगी और साथ में कम एफर्ट में ज़्यादा सक्सेस, ज़्यादा गेन का मौका मिलेगा। वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंध रखते हैं, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जॉब करें या आप प्रोफेशनल्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर से बिजनेस करते हैं, ऐसी स्थिति में आपके लिए सितंबर 2024 बहुत अच्छी डील का है। कोई नया काम, नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है और साथ ही साथ जो पुराना आपका ड्यूज़ है वो मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट या खाने पीने की चीज़ों का कामकाज करने वाले, माइनिंग और हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित कामकाज करने वाले, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित कामकाज करने वाले लोग यहाँ पर ज़्यादा अच्छे ढंग से सर्वाइव करेंगे, ज़्यादा सफल होंगे, ज़्यादा संतुष्ट होंगे। आप में से वे लोग जो डिफेंस में हैं, स्पोर्ट्स में और या फिर फोर्स में कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियां यहाँ पर अनुकूल है। यहाँ पर आपका कामकाज भी इजीली चलेगा, तो साथ ही साथ आपको कामकाज में राहत भी मिलेगी, संतुष्टि भी मिलेगी। तो आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है और 2nd हाउस के स्वामी भी बृहस्पति हैं, लेकिन 2nd हाउस में राहु विराजमान है। ऐसी स्थिति में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करें, और जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वे लोग आईटी सेक्टर की कंपनियों पर, सॉफ्टवेयर की कंपनियों पर और या फिर कोई एमएनसी हो उसकी स्क्रिप्ट पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फाइनेंस कंपनियों की स्क्रिप्ट पर या फिर बेकरी, कन्फेक्शनरी आइटम बनाने वाली कंपनियों पर या कोई भी स्टार्टअप में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो स्टॉक करना चाहते हैं वो हल्दी का, केसर का, पीली दालों का स्टॉक कर सकते हैं और साथ ही साथ लिकर एंड सिगरेट की कंपनी, टैबाको इंडस्ट्रीज़ हो, उसमें भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। यदि सही स्क्रिप्ट मिल जाए, सही रेंज में आपकी स्क्रिप्ट मिल जाए तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर है। आइए अब बात करें आपके सुख की, परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव में यहाँ बृहस्पति विराजमान है और सुख भाव के स्वामी शुक्र राशि से 8th हाउस में है और साथ ही साथ वो नीच राशि में भी है। शुक्र पर बृहस्पति की, राहु की और मंगल की दृष्टि है। आने वाली 18 सितंबर को शुक्र राशि से 9th हाउस में, भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि की की प्लैनेट, मुख्य ग्रह जो है वो शुक्र माने गए हैं। तो यहाँ पर सितंबर 2024 में आपको अपने परिवार के लोगों पर एक्सपेंसेस करने पड़ सकते हैं और यदि कोई आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो वहाँ से आपको सपोर्ट भी मिल सकता है। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी या अपने पेरेंट्स के लिए आप कोई व्हीकल खरीद सकते हैं या कुछ न कुछ आप सुख सुविधाओं वाली स्थितियाँ का निर्माण कर सकते हैं, चाहे उनको कोई भी
ऐसा इक्विपमेंट चाहिए जिससे वो आराम से सर्वाइव कर सकें, चाहे वो व्हील चेयर हो सकती है, चाहे वो वॉकर हो सकता है, या उनके रूम में आप कोई भी ऐसी जो इनको नीड है वैसा इक्विपमेंट ला करके दे सकते हैं जिससे भी वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे ढंग से चला सकें। जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा, साथ ही साथ बड़े भाई बहनों से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकता है, फाइनेंशियल जो गेन है या कोई ड्यूज़ है वो भी मिल सकते हैं जिससे भी आपका कामकाज हो सकता है। सेकंड जो हाउस है उसके स्वामी बृहस्पति सुख भाव में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई अगर आप एफर्ट करने वाले हैं, वो चाहे प्रॉपर्टी में कोई आपको कुछ चेंजेस कराना हो, ऑल्ट्रेशन कराना हो, कोई रिनोवेशन कराना हो, उस पर भी अगर आप एफर्ट करते हैं उसमें भी आपको सपोर्ट मिल सकता है, उसमें भी आपका कामकाज होने वाला है। तो सब मिला करके आप ज़मीन जायदाद में, वाहन में, या माता के सुख में, या पेरेंट्स के सुख में वृद्धि होगी। आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलेगा और साथ ही साथ आपके परिवार के लोग भी आपका साथ देंगे। आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 5th हाउस के स्वामी बुध हैं जो कि रोग भाव में विराजमान है, और 5th हाउस में मंगल विराजमान है जो कि आपकी कैरियर लॉर्ड है, जो कि आपकी कुंडली के, राशि कुंडली के पराक्रम के अधिपति है। तो एक केंद्र का अधिपति त्रिकोण में स्थित हो उसको राजयोग कहा जाता है, उस स्थिति का फायदा आपको मिलेगा। और राहु जैसे जो ग्रह की जब 6th हाउस पर दृष्टि है तो ऐसी स्थिति में यदि आपके सितंबर में कोई एग्ज़ाम है या कोई डिबेट में हिस्सा लेना है, कोई इंटरव्यू है या कोई एंट्रेंस टेस्ट आपको देना है, उसमें स्थितियां आपकी अच्छी है। आप अपने दिमाग का ज़्यादा यूज़, या ये बोल सकते हैं अपने जो स्ट्रेंथ है, बुद्धि बल है, उसके इस्तेमाल से आप उसमें सर्वाइव कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। 4 सितंबर तक जो बुध है राशि से 6th हाउस में रहेगा, उसके बाद में वही बुध सूर्य के साथ में विराजमान हो जाएंगे, राशि से 7वें भाव में चले जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में बुध भी यहाँ पर राजयोग प्रदाता बन जाएंगे, बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। आप में से जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, या कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर के कोई न कोई स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं, या मास्टर डिग्री कर रहे हैं मार्केटिंग में, उन लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। आपका पलड़ा भारी रहेगा 4 सितंबर के बाद में। संगीत की परीक्षा लेने वाले लोग, या सॉफ्टवेयर से संबंधित, या फिर टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित जो भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ग्रास्पिंग बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, और कॉन्फिडेंस आपका यहाँ पर बहुत अच्छा होने से भी आप सर्वाइव कर जाएंगे या आप सफल हो जाएंगे। स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आप में से वे लोग जो एग्रीकल्चर से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, या आयुर्वेद से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, या लॉ की स्टडी कर रहे हैं, आपके लिए भी यहाँ स्थिति बहुत पॉजिटिव है। तो साथ ही साथ जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, वो इंजीनियरिंग, चाहे कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, माइनिंग इंजीनियरिंग हो, और या फिर कोई और स्थिति में भी, माने एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टडीज़ अगर आप कर रहे हैं, तो भी ये समय आपको सपोर्ट देने वाला है। यहाँ पर आप अपने कैरियर से संबंधित कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसमें भी स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। चाहे बाहर जा कर के पढ़ना है या कोई यूनिवर्सिटी में आपको एंट्रेंस टेस्ट देना है, उसमें भी सितंबर 2024 आपके लिए बेटर है, पॉजिटिव है। यदि लंबे समय से आप एग्ज़ाम दे दे करके थक गए, शनि की सरस्वती में स्ट्रगल मिलता है, तो ऐसी स्थिति में आपको अगर हो सके तो अष्टविनायक कवच धारण करना चाहिए, या फिर त्रिवेणी कवच धारण करना चाहिए अपने कैरियर में स्ट्रेंथ पाने के लिए या कैरियर में सक्सेस के लिए। ज़्यादा आपको सोच समझ करके उपाय करने चाहिए अपनी कुंडली विश्लेषण के द्वारा, क्योंकि ये यहाँ पर स्थिति बात में मैंने आपको उपाय बता दिया है, लेकिन अगर आप अपनी कुंडली की डिटेल देंगे तो आपको सही उपाय, सही कवच आपको बतलाया जा सकता है, आपको कन्वे किया जा सकता है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख भी राशि से 5th हाउस से ही देखा जाता है। संतान सुख के लिए यही ग्रहों की दृष्टियाँ, यही पैरामीटर्स काम करेंगे। सितंबर 2024 में संतान के साथ में बातचीत ज़्यादा होगी, उनके भविष्य को लेकर के, या उनके जो भी दिमाग में कोई न कोई उनकी थ्योरी है उसको लेकर के बातचीत हो सकती है, और बातचीत का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। और शायद 4 सितंबर के बाद में आप पेरेंट्स, संभव है उनके लिए कुछ न कुछ जो भी फिक्स है, जो भी आपने सोच विचार किया है, उस पर आगे बढ़ जाएं, या आपको कोई एग्ज़ाम दिलाने ले जाएं, या आप सेटलमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जो संतान स्पोर्ट्स में है, जोखिम के कामों में है, डिफेंस में है, या फिर फोर्स में है, उन लोगों को यहाँ पर नेम फेम बढ़ने से, संतान के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस से बहुत खुशी मिलेगी। गौरवान्वित होने के पल आपके घर में या आपकी सोसाइटी में आपको मिलेंगे।
आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के अधिपति चंद्रमा है और यहाँ पर 4 सितंबर तक बुध विराजमान है, राहु की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में शनि की 7.5 का मिडल फेस होने के कारण भी आपको एंग्जाइटी ज़्यादा रहेगी, या ये बोल सकते हैं आपको क्रोध आवेश जल्दी आएगा और उससे ब्लड प्रेशर आपका शूटअप हो सकता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शुक्र आपकी राशि का की प्लैनेट होकर के भी नेगेटिव है, नीच राशि में है, तो ऐसी स्थिति में यूरिन इन्फेक्शन, गाल ब्लैडर या स्टोन की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। और साथ ही साथ फीमेल जातक है, उनको गायनों से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है। जो महिलाएं गर्भवती है वो अपनी केयर बहुत ज़्यादा करें या सोच समझ करके आगे बढ़ें, अपने आप का इलाज खुद नहीं करें। ये समय बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए आपको जो भी टैबलेट लेनी है वो डॉक्टर से पूछ कर ही लें, क्योंकि आपकी टैबलेट लेना आपके लिए नहीं, आपकी संतान के लिए भी नेगेटिव हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा सावधान या केयरफुल रहना है। डॉक्टर की जो भी आपको इंस्ट्रक्शन है वो आपको पूरा मानना है। सितंबर 2024 में स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन या पाँव की नस खिंचना या कमर की नस खिंचना या कमर की मांसपेशियां खिंच जाना, उससे संबंधित समस्याओं से भी आपको सामना करना पड़ सकता है। 4 सितंबर तक वो स्थितियां ज़्यादा है, उसके बाद में ज़रूर आपको राहत मिलेगी। आइए अब बात करते हैं आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका भी विश्लेषण किया जाता है। सितंबर 2024 में स्पीड से सावधान रहें। जिन लोगों को बहुत तेज़ गति से चलने की आदत है वो बहुत ध्यान रखें, अन्यथा फिर आपको चोट लग सकती है या फिर आपके ऊपर हर्जाना हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, चालान कट सकता है और आपकी व्हीकल है उसको तो नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा, आपको भी नुकसान पहुंच सकता है। और कई बार वो आशा इतना ज़्यादा घातक हो जाता है, अंग भंग की स्थिति आ जाती है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। शनि की 7.5 जब भी होती है एक परमानेंट निशान जरूर मिलता है। वो निशान चाहे आपको सर पे मिले, पाँव पे मिले, कोई को चोट में, कोई को ऑपरेशन के रूप में मिल सकता है। साथ ही साथ सितंबर माह में मारपीट, हाथापाई, उग्रता अर्थात अपनी भाषा पर नियंत्रण करें। भाषा पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। भाषा से ही बोलने की ये टोन है उसमें और शब्दों से ही लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, वो स्थितियां बन सकती है। इसलिए सितंबर 2024 में अपने आप को सेफ रखें और कोई लड़ाई झगड़ा अगर हो रहा हो, जितनी जल्दी सॉरी बोल करके वहाँ से निकल सकते हैं वो निकलने का प्रयास करना चाहिए। आइए अब बात करें आपकी गृहस्थ सुख पर, आपके दाम्पत्य सुख पर। राशि से 7th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य है और उस पर शनि की दृष्टि है। शनि को पेट्रोल कहा जाता है, सूर्य को अग्नि तत्व में के रूप में जाना जाता है। तो ये स्थितियां विस्फोटक बन सकती है सितंबर 2024 में। तो ऐसी स्थिति में जो भी आपके जीवन में चल रहा है, जो भी आपकी पर्सनल लाइफ में चल रहा है, आप उस नेगेटिविटी को हवा नहीं दें, छोटी बात को बात का बतंगड़ नहीं बनाएं, अन्यथा वो बातचीत का माहौल उग्रता में ले सकता है, विस्फोटक स्थिति बन सकती है और आप अपशब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जो आपके जीवन में जो कुछ पहले से ही विवाद चल रहे हैं वो विवाद और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ससुराल वालों के साथ में आप अभद्र भाषा का उपयोग कर सकते हैं, या जीवन साथी के जो भी लोग हैं, घर वाले हैं, उनके साथ में भी या जीवन साथी से भी आपका जो आचार विचार है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। इसलिए आपको सितंबर 2024 में और स्पेशली आपको 16 सितंबर तक बहुत ज़्यादा सावधान रखना है। जब तक सूर्य शनि की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ जाते वहाँ तक आपको लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, भाषा पर नियंत्रण रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये स्थितियाँ विस्फोटक है। या आप कोई समारोह में चले गए, वहाँ पर बातचीत बिगड़ गई, या आपने जो बोला था आपके जीवन साथी ने वो नहीं माना, या उन्होंने अपने मन मर्जी की है, आपको दुनिया के सामने उनका सम्मान करना है। अपने घर में आकर के बातचीत कर सकते हैं। आप अपने रूम में कुछ भी जो बातचीत करते हैं, कुछ भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कई बार वो उतना नेगेटिव नहीं रहता जितना दूसरों के सामने हम इंसल्ट करते हैं, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो यहाँ पर स्थितियों पर नियंत्रण आपको खुद को रखना पड़ेगा, अपनी भाषा से और साथ ही साथ अपनी बातचीत से, अपनी स्थितियों से। और यदि आप मेल हैं तब भी और यदि आप फीमेल हैं तब भी अपनी भाषा पर नियंत्रण तो ज़रूर रखना ही पड़ेगा। जिन लोगों की शादी फिक्स होने वाली थी उन लोगों को भी बातचीत के सही नहीं आने से या बातचीत के बीच में बिगड़ जाने से उस रिश्ते से हाथ धोना पड़ सकता है, या ये बोल सकते हैं आपकी देरी से वो रिश्ता हाथ से निकल सकता है।
आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से प्रेम प्रसंगों का विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो शुक्र 18 सितंबर तक नीच राशि में है। सप्तम भाव में सूर्य विराजमान है और शनि की दृष्टि के कारण वो स्थिति भी सही नहीं है। और आपकी राशि से 5th हाउस के स्वामी बुध है, 6th हाउस में है, राहु की दृष्टि में है, मेंटल टॉर्चर की स्थिति है। तो सब मिला करके हालात सही नहीं रहेंगे, बातचीत बिगड़ेगी और साथ ही साथ यहाँ पर अपयश की स्थिति आ सकती है, या ये बोल सकते हैं बातचीत का दायरा उग्रता में हो सकता है, उग्रता में यहाँ बदल सकता है। आप हाइपर हो सकते हैं, आप हावी होने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर बातचीत संभालने की जितनी भी कोशिश करेंगे वो व्यर्थ जा सकती है। और ऐसे में झूठे वादे नहीं करें और ऐसे में बहुत अच्छे ढंग से बातचीत करने का प्रयास करना है। और अगर बातचीत सामने वाला नहीं करना चाहता है तो डिस्टेंस ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप अपने अधिकारों की डिमांड करेंगे, बातचीत को सही करेंगे, अपनी बात को मनवाने का प्रयास करेंगे या अपनी सफाई देने का प्रयास करेंगे। सामने वाला अगर उस चीज़ को नहीं मानना चाहता है, नहीं सुनना चाहता है, तो ज़बरदस्ती आप किसी को अपनी बात नहीं मनवा सकते। तो यहाँ पर मन मुटाव की स्थिति बनेगी। वो स्थिति आने वाले 18 सितंबर के बाद में जरूर कुछ राहत प्रदान कर सकती है, जब सूर्य और शुक्र दोनों अगली राशि में पहुँच जाएंगे। और सबसे पहले राहत मिलेगी 4 सितंबर से, जब बुध अगली राशि में अर्थात सूर्य के साथ में पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो विवाहित लोग हैं वो आर्ग्यूमेंट ज़्यादा करेंगे या आपस में जो बहसबाजी की स्थिति ज़्यादा रह सकती है। तो बहसबाजी से बचना है हर हालत में, यह आपको ध्यान रखना है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ्स की अर्थात गृहिणियों की। सितंबर 2024 में गृहिणियों को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है और साथ ही साथ दाम्पत्य सुख में भी आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है या बहसबाजी से बचना है। जो बीत गया उस पर बातचीत करके बार बार अगर आप उसी बात को अगर घिसते रहेंगे तो आपको बार बार सिर्फ दुख का एहसास ही होगा। इसलिए जो कुछ भी है उस चीज़ को एक बार बातचीत करके निपटा दें, उसके बाद में उस बात को बार बार या गड़े मुड़दे बार बार उखाड़ने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। ठीक, जो विस्फोटक स्थितियां हैं उसका सामना आपको करना पड़ेगा। समझदारी यहाँ पर दिखानी पड़ेगी और समझदारी नहीं दिखाएंगे तो आपका घर परिवार ही नहीं, आपके मोहल्ले में भी ये बातें उड़ेगी कि आपके बीच में फ्रैक्शंस हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और ऐसे में आपको तुरंत कोई निर्णय नहीं लेना है। जो हमेशा ध्यान रखें कि बातचीत से ही मामले सुलझते हैं। यहाँ पर अगर आप बातचीत बंद कर देंगे, अपना सूटकेस पैक करके रवाना हो जाएंगे, तो शायद वो बातचीत कभी भी सही नहीं हो सकती, वो रिश्ता कभी सही नहीं हो सकता, संभल नहीं सकता। ये भी ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो आइए अब बात करते हैं आपके जॉब, आपका प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस, कर्म भाव, प्रोफेशन भाव। और इस भाव के अधिपति मंगल हैं, जो कि केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण में स्थित है। इस सिचुएशन को राजयोग कहा जाता है। और इस मंगल के भाव पर, 10th भाव पर राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि है। तो यहाँ पर 10th भाव में आपके लिए चॉइस बहुत ज़्यादा है, या बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनको यहाँ पर सितंबर 2024 में एक्सपांसन की स्थिति आ सकती है। अपने कामकाज में संतुष्टि की जो स्थिति है वो बन सकती है, या कामकाज आपका पूरा हो सकता है। सबसे पहले बात कर रहे हैं उन लोगों की जो जॉब में है। यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जॉब करते हैं तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा है कि आपको कोई न कोई प्रोजेक्ट का मैनेजर बना दिया जाए या उसकी पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाल दी जाए। जो प्रोफेशनल्स हैं, और यहाँ पर प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, बैंकिंग प्रोफेशनल्स, यहाँ पर IT प्रोफेशनल्स, सॉफ्टवेयर से संबंधित जो लोग कामकाज करते हैं, और यहाँ पर टेक्निकल वे लोग जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनमें लॉयर भी आते हैं, उनमें डॉक्टर भी आते हैं, सर्जन भी आते हैं, उन लोगों की बात कर सकते हैं। यहाँ आपका पलड़ा भारी है, यहाँ पर आपको नई नई डील मिल सकती है और साथ ही साथ कोई बहुत बड़े समारोह में जाने का मौका मिल सकता है। अवार्ड रिवार्ड की स्थिति बन सकती है, उसमें भी आपकी स्थिति बहुत शानदार प्रभावशाली बनने वाली है। यदि आपको किसी समारोह में जाने का मौका मिल सकता है तो उसकी स्पीच पहले से बना करके आप ले जाएं, और जब मौका मिले तो वो स्पीच आप पढ़ें, तो जो आपकी मेहनत की गई होगी उस स्पीच पर, उसका इम्पैक्ट बहुत शानदार पड़ेगा। जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के योग हैं, अर्थात रिस्क लेने से और ज़्यादा प्रॉफिट की स्थिति बन सकती है। जिस चीज़ के पीछे, जिस एजेंसी के पीछे अगर आप पड़े थे तो वो एजेंसी आपको मिल सकती है, वो डील आपकी क्रैक हो सकती है। सितंबर 2024 में आप में से वे लोग जो लैंड एंड बिल्डिंग, रियल एस्टेट से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, या वो लोग जो हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं,
माइनिंग से जुड़े हुए हैं या कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को यहाँ पर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट का मौका मिलेगा। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग, जो इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित कामकाज करते हैं, ऑटोमोबाइल का कामकाज करते हैं, या फिर स्क्रैप से संबंधित कामकाज करते हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है स्टॉक करने से। या फिर ये बोल सकते हैं कि आपका जो भी फैब्रिकेशन का काम है, जो भी आपको जॉब वर्क मिला था, वो जॉब वर्क आपका एक्सपांड हो सकता है, अर्थात बहुत बड़ा जॉब वर्क आपको मिल सकता है। एक छोटे जॉब वर्क के सामने कुछ और बड़ा आपको मिल सकता है। जो एमएनसी में कामकाज करते हैं उनको एब्रॉड जाने के मौके मिल सकते हैं, या आपको एमएनसी में कोई उनको टीम लीडर बनाया जा सकता है। जो कॉल सेंटर होते हैं उसमें यदि आप कामकाज करते हैं तो आपको मॉनिटर या टीम लीडर बनाया जा सकता है, उसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। जो फाइनेंस का काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, या वे लोग जो गिरवी का कामकाज करते हैं, उनकी यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा व्यापक है, प्रॉफिटेबल स्थिति है। होटल रेस्टोरेंट का कामकाज करने वाले लोग भी यहाँ पर संतुष्ट होंगे, और साथ ही साथ वे लोग जो राजनीति के क्षेत्र में हैं, जो एजुकेशन के सेक्टर में हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर बहुत संतुष्टि मिलेगी। उनका कामकाज बहुत ज़्यादा फैलेगा, या उनको बहुत अच्छे डेवलपमेंट का भरोसा मिलने वाला है। कोई ऐड उनको मिल सकती है, सरकारी सहायता उनको मिल सकती है। आइए अब बात करें मासिक राशि पर सितंबर 2024 के उपायों की। शनि की 7.5 आपको चल रही है, और अभी 23 फरवरी 2028 तक शनि की 7.5 चलेगी। ऐसी स्थिति में शनि के उपाय तो आपको नियमित करने हैं। आपको हर दिन नियमित रूप से शनि स्तोत्र का पाठ करना है, या फिर शनि मंत्र का जाप करना है। हर दिन ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनि नमः इस मंत्र का जब जहाँ तक संभव हो, जब भी समय मिले, जाप करना चाहिए। हर सैटरडे को काले रंग की वस्तुओं का दान करें, वो दान ज़रूरतमंद को किया जाना चाहिए। और अपने हाथ से यदि कोई पौधा लगा सकते हैं, वो पौधा पीपल का हो सकता है, वटवृक्ष का पौधा हो सकता है, जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वो लगाने का प्रयास करें और उसकी देखभाल करें। राहु के जो उपाय करने की आवश्यकता है, राहु शत्रु राशि में, राशि से सेकंड हाउस में है। राहु के उपाय के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुभ है। और हर दिन यदि आप राम रक्षा स्तोत्र नहीं कर सकते तो ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जाप करें। और हर सैटरडे को, हर शनिवार को आप साबुत उड़द, काले तिल या काला कंबल दान करने का प्रयास करें। या फिर एक जटा वाला नारियल होता है, उसे अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमाएं, और उसे सुबह 9 से 10:30 के बीच में जल में विसर्जित करें, चाहे पानी की बाल्टी में से ही। 18 सितंबर तक आपको शुक्र के उपाय करने की आवश्यकता भी है, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली का की प्लैनेट है। शुक्र के उपाय के लिए आपको ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। या फिर आपको दुर्गा सप्तशती में वर्णित दुर्गा कवच का पाठ करें, या श्री सूक्त का पाठ करने से भी आपको लाभ मिल सकता है। हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मिट्टी वस्तुओं का दान देना आपके लिए शुभ रहेगा। रत्नों की बात करें तो अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण होते हैं, उन रत्नों को धारण करना हमेशा शुभ रहता है। तो आपकी राशि के 3 त्रिकोण के स्वामी हैं शनि, बुध और शुक्र, अर्थात हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उसका उपरत्न धारण करना हमेशा शुभ है। इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। ठीक, और हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे और ज़्यादा उपयोगी, लाभदायक बन जाता है। आप में से वे लोग जो अपनी राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी राशि कुंभ राशि के लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। तो ये था मासिक राशि व सितंबर 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने यह राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। और हमेशा एक बात और ध्यान रखिए कि एक सही परामर्श आपका जीवन बदल सकता है। आप अपने आप को ज्योतिषी नहीं माने, या अपने आसपास कोई फ्रेंड सर्कल में जो ज्योतिषी है, नौसिखे जो ज्योतिषी है, जो प्रोफेशनल नहीं है, उनकी बात मान करके आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे, नुकसान भी करेंगे, फालतू रत्न भी आप धारण करेंगे, और जो टोने टोट के उसमें विश्वास करके आप अपना समय खराब करेंगे। जो समय आपको उन्नति दिलवा सकता है, जो समय आपको सफलता तक पहुंचा सकता है, वो समय आप व्यर्थ के उपायों को कर करके खराब कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। जब समय अच्छा हो तो आपको उत्साह आएगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, जिससे भी आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। और यदि आने वाला समय प्रतिकूल है, नेगेटिव है, तो आप उतना ज़्यादा बचाव करें, उतना ज़्यादा सावधान हो जाएं, तो नुकसान बचेगा, वो भी आपका फ़ायदा ही होगा।
तो सब मिला करके ज्योतिष के जो उपाय वो आपको अल्टीमेटली लाभ भी देंगे, सपोर्ट ही करेंगे, लेकिन उपाय वैदिक ज्योतिष के होने चाहिए, ना कि टोने टोटके के रूप में होने चाहिए। जब भी आपको जिज्ञासा हो कुंडली विश्लेषण की, आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। वो चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो, या आप और मैं आमने सामने बैठ करके बात करें, जो भी आपकी समस्याएं, जो भी आपकी जिज्ञासाएं, वो आप आसानी से बातचीत करके सुलझा सकते हैं या उस पर डिस्कस कर सकते हैं। और यदि आपकी एक ही समस्या है तो उसके लिए कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज देना है। आपको जो भी डिटेल मांगी जाएगी, आप अपनी जन्म कुंडली की डिटेल देंगे तो हम आपको वापस आपकी समस्या का समाधान कन्वे करेंगे, चाहे वो टीम मेंबर करे और चाहे वो स्टाफ मेंबर करे। वो आपकी जो भी डिटेल होगी हम तक आएगी, मेरे तक आएगी या मोहित तक आएगी, और हम आपकी जो भी डिटेल का पेपर होगा उस पर लिख करके देंगे। आप चाहें तो उसका फ़ोटो भी, स्क्रीनशॉट भी मांग सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।